बता दूं कि पाकिस्तान के अखबारात के अंदर आज ये खबर छपी हुई है कि पीसीबी इंग्लैंड की सीरीज को यूएई में करवाने के लिए कंसीडर कर रहा है। दे सकते हैं, नई एंटरटेनमेंट आ चुकी है। पाकिस्तान इंग्लैंड क्या सीरीज पाकिस्तान से मूव आउट हो रही है, यूएई या श्रीलंका ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया जा रहा है। ये क्या माजरा एकदम से आ गया। अब एक नई भंड मारी जा रही है, वो ये कि इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज जिसका शेड्यूल तक जारी कर दिया है, अब उसकी प्लानिंग ये हो रही है कि वो मैचेस या तो यूएई में कराए जाएं या फिर श्रीलंका में कराए जाएं। पीसीबी क्या पाकिस्तान की टीम खुद से डर गई है, लेकिन मुसीबत कुछ ऐसी है कि जब आपकी नीयत ही नहीं है कि आपने मैच करवाना है, जब आप चाहते ही नहीं दिल से, आपको ये डर है कि हम अपने घर के अंदर मैच हार जाएंगे, इसलिए वापस अपने पुराने किले की तरफ चलते हैं यूएई, जहां पे हम हारते नहीं होते थे। तो फिर तो यही होगा। जो ये मैच जो शिफ्ट होने की बात हो रही है, इसने तो मुझे हैरान कर दिया। मतलब कोई भी हम ये हतमी फैसला नहीं कह सकते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो भी सकेगी या नहीं। इनको जेब देता है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इस तरह की भोंडी हरकतें करें। पूरी दुनिया को मालूम है कि पाकिस्तान के स्टेडियम्स के अंदर काम हो रहा है। यहाँ पे देखे जाए, मुल्क से बाहर अभी फिलहाल मुनासिब नहीं होगा कि अपनी टीम को बाहर ले जाकर चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान और इंग्लैंड के टेस्ट मैचेस कराए जाए। अगर ये सीरीज बाहर गई तो जो थोड़ी बहुत उम्मीद है कि आप करा लेंगे या हो जाएगी, सब आ जाएगी, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्लाउड है इंडिया का ना आने का, उसको फाइनल नेल इन दी कॉफन समझिएगा। और उसके बाद जो आपकी बार्गेनिंग पावर है वो बिल्कुल धड़म करके गिर जाएगी। भले आप ग्राउंड बना रहे हैं, भले आप 400 करोड़ का होटल बना रहे हैं, वो कुछ मैटर नहीं करेगा। और ये आप अपने हाथ से जाता हुआ, मतलब अभी समझ लीजिएगा सिर्फ अक्टूबर के अंदर ही कि वो कहानी फरवरी की आपके हाथ से जा चुकी है कि इस टाइम तो भारत बहाना ढूंढ रहा है। वो यही कहेगा कि भाई आपने सिक्योरिटी की वजह से ये बहाना बनाया कि ग्राउंड हमारे अपग्रेड हो रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं हम यूएई अपनी टेस्ट सीरीज खेलने के लिए। इससे बेहतर जाके इंग्लैंड में खेल लो, इससे बेहतर जाके आप इंग्लैंड के अंदर ही मैचेस खेल लो। मैं तो यही कहूंगा, इंग्लैंड में मैचेस खेल लो, ये खेलो 3-0 जो अपने घर में करवाना है, 3-0 फिर इंग्लैंड में जिसको कहते हैं ना हाथों होकर आओगे तो दुख इतना नहीं होगा, ये कर लो। जैसे कि दोस्तों आपने वीडियो के इंट्रो में सुना, जो चीज आपने इंट्रो में सुनी वो तो जस्ट एक ट्रेलर था। तो चलिए दोस्तों बिना कोई टाइम गवाए आगे इस वीडियो में सुनते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है। पीसीबी जो है वो सोच रहा है यूएई और श्रीलंका के अंदर, यूएई या श्रीलंका के अंदर अपने इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान की जो सीरीज है वो करवा दे। अब बंदा पूछे क्यों करवाते, तो वजह सामने आती है कि ऐसा मसला कुछ ऐसा है कि हम जो है ना रेनोवेशन स्टेडियम की करवा रहे हैं, और अगर हमने स्टेडियम की रेनोवेशन को रोका तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मुसीबत हो जाएगी। बंदा के दिमाग में एक सवाल आता है, भाई लाहौर में कौन सा मैच है, कराची में कौन सा आपका मैच है, आपने तो ऑलरेडी जिसे कहते हैं ना मैचेस कराची वाले तो पिंडी में कर दिए वैसे, तो फिर इशू किस चीज का। पहला मैच है मुल्तान के अंदर पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का, वो स्टेडियम में कोई चक्कर ही नहीं है, वहां पे आप खेलो जाके, कोई मसला नहीं है। दूसरा मैच आपका था जो कराची के अंदर था, वो तो आपने जिसे कहते हैं शिफ्ट कर दिया हुआ है ना ऑलरेडी, आप फैसलाबाद के स्टेडियम में करवाएं। तीसरा पिंडी के स्टेडियम में करवाएं। लेकिन मुसीबत कुछ ऐसी है कि जब आपकी नीयत ही नहीं है कि आपने मैच करवाना है, जब आप चाहते ही नहीं दिल से, आपको ये डर है कि हम अपने घर के अंदर मैच हार जाएंगे, इसलिए वापस अपने पुराने किले की तरफ चलते हैं यूएई, जहां पे हम हारते नहीं होते थे। तो फिर तो यही होगा, और ये कोई फायदा नहीं है, ये बुज़दिलाना अप्रोच है कि अगर आप ये सोच लो कि आप अपने मैचेस को यूएई के अंदर शिफ्ट करके इंग्लैंड को हरा दोगे, ये ज्यादती करेंगे आप हमारे अपने फैंस के साथ। इतने बरसों के बाद यहाँ पे क्रिकेट वापस आई है और आप यहाँ से क्रिकेट को लेके भाग रहे हैं। क्या आप लोगों के पास कोई और स्टेडियम नहीं है? लेकिन जब आप चाहते ही दिल से ये चाहते हो कि नहीं यार हम यूएई में जाके खेलेंगे तब हम जीतेंगे, हम श्रीलंका में जाके खेलेंगे तो तब हम जीतेंगे, हम अपने घर में नहीं जीत सकते, तो फिर आप कभी जिंदगी के अंदर जनाब कामयाब नहीं हो सकते। फिर आप कभी जिंदगी के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। आपकी जो कहते हैं ना पुअर परफॉर्मेंस नजर आएगी सबको, ये सही चीज नहीं है, ये जिसे कहते हैं ना ज्यादती की बात है। और ये होता नजर आ रहा है कि पीसीबी क्या पाकिस्तान की टीम खुद से डर गई है। जो अगर आपने यूएई के अंदर भी जाके खेलना है तो आपके पास कौन से स्पिनर है यूएई वाले, मुझे ये बता दो ना जरा, आपके पास कौन से स्पिनर ऐसे हैं यूएई वाले जो आप कह सकेंगे हमने जैसे कहते हैं ना यूएई के अंदर खेलना है, श्रीलंका के अंदर जाके खेलना है। श्रीलंका के अंदर आप 2-0 से तुक्के से जीत कर आगे, आपको लगता है कि आप दोबारा श्रीलंका के अंदर 2-0 से जीत सकते हो? ये मुसीबत है हमारी कि हम अपने घर के अंदर जिसको कहते हैं ना अपने घर में अपने आप को मजबूत नहीं कर रहे। हम ये इरादा रखते हैं कि हम किसी और के घर जाके खेलें, वहां पे जाके जीतेंगे। यूएई वालों ने तो वैसे भी कह दिया है हम सिर्फ आपको अबू धाबी का स्टेडियम दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वुमेन्स वर्ल्ड कप होना है, तो हमारे हमसे माजरत है, तो भैया श्रीलंका को देख रहे हैं। इससे बेहतर जाके इंग्लैंड में खेल लो, इससे बेहतर जाके आप इंग्लैंड के अंदर ही मैचेस खेल लो। मैं तो यही कहूंगा इंग्लैंड में मैचेस खेल लो, जो पाक वर्सेस इंग्लैंड के मैचेस है वहां पे लोग एंजॉय भी करेंगे, मजा भी आएगा, और आप लोग की जो कहते हैं ना परफॉर्मेंस का भी पता चल जाएगा। ये खेलो 3-0 जो अपने घर में करवाना है, 3-0 फिर इंग्लैंड में जो कहते हैं ना हाथों होकर आओगे तो दुख इतना नहीं होगा, ये कर लो। लेकिन ये जो सोच रहे हैं कि यूएई या श्रीलंका, दिस इज डिस्कस्टिंग। दे सकते हैं, नई एंटरटेनमेंट आ चुकी है। पाकिस्तान इंग्लैंड क्या सीरीज पाकिस्तान से मूव आउट हो रही है, यूएई या श्रीलंका ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया जा रहा है। ये क्या माजरा एकदम से आ गया। पाकिस्तान क्रिकेट की एक बड़ी वेबसाइट है क्रिकेट पाकिस्तान, वो ये कहती है, cricketpakistan.com.pk कहता है कि पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट सीरीज लाइकली टू बी शिफ्टेड
टू यूएई और श्रीलंका, क्योंकि लास्ट नेल इन दी कॉफन होगा पाकिस्तान के लिए एज फार द चैंपियंस ट्रॉफी इज कंसर्न्ड। अगर ये सीरीज बाहर गई तो जो थोड़ी बहुत उम्मीद है कि आप करा लेंगे या हो जाएगी, सब आ जाएगी, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्लाउड है इंडिया का ना आने का, उसको फाइनल नेल इन दी कॉफन समझिएगा। और उसके बाद जो आपकी बार्गेनिंग पावर है वो बिल्कुल धड़म करके गिर जाएगी। भले आप ग्राउंड बना रहे हैं, भले आप 400 करोड़ का होटल बना रहे हैं, वो कुछ मैटर नहीं करेगा। और ये आप अपने हाथ से जाता हुआ, मतलब अभी समझ लीजिएगा अक्टूबर के अंदर ही कि वो कहानी फरवरी की आपके हाथ से जा चुकी है। यूएई में कराने के लिए तो अबू धाबी इज द ओनली ऑप्शन। और दूसरा, फिर ये आर्टिकल कहता है कि श्रीलंका इज द बेस्ट पॉसिबल होस्ट को डिस्कवर किया जा रहा है। सो फिर कहने वाले तो ये कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, वो जो कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी को भी आप श्रीलंका में करा दें, यूएई में करा दें, होस्टिंग राइट्स पाकिस्तानी रख लें, फिर वहां जो आपकी बार्गेनिंग पावर है वो नील बटा नील हो जाएगी। ये तो आज आप लिख के रख लीजिए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये बात याद रखें, इफ दिस सीरीज मूव्स आउट ऑफ पाकिस्तान, दैट विल बी द फाइनल नेल इन द कॉफन नो मैटर व्हाट। हम पूरी दुनिया में जाके ठोकर खाते हैं, हम पूरा यूएस से, हम पूरा वेस्ट इंडीज ठोकर खा के आ गए इसी इवेंट के लिए। हम भी चाहते हैं हमारे घर में, ठीक है ना, हम भी चाहते हैं हमारे बैकयार्ड में चैंपियंस ट्रॉफी हो, लेकिन दिस वोंट बी द गुड टू द ऑप्टिक्स। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अंधी प्लानिंग, बगैर सोचे समझे फैसले, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अनोखे फैसले ही हैं जिसने पाकिस्तान क्रिकेट को तबाही के दहाने पहुंचा दिया है। अब एक नई भंड मारी जा रही है, वो ये कि इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज जिसका शेड्यूल तक जारी कर दिया है, अब उसकी प्लानिंग ये हो रही है कि वो मैचेस या तो यूएई में कराए जाएं या फिर श्रीलंका में कराए जाएं। कि इनको ये जज ही नहीं हो रहा कि हम कितनी बड़ी ब्लंडर कर रहे हैं। कमेटी बना दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, ऐसे फैसले, ऐसी बेसुरी कमेटी जिसको देखकर उसको हंसी भी नहीं आती। इनकी बेवकूफ़ी अपनी तमाम आखिरी हदें छू रही है। पाकिस्तान के जो करता धरता हैं, क्या वो अंधे थे जब वो प्लानिंग कर रहे थे कि अब इनको याद आया है कि रावलपिंडी ग्राउंड भी बन रहा है, कराची का ग्राउंड भी होगा, लाहौर का भी बन रहा है, यहाँ पर तो मैचेस हो नहीं सकते। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये आपने शेड्यूल क्यों जारी किया था। कभी पीएसएल के मैचेस इंग्लैंड में शिफ्ट करने होते हैं, कभी दुबई में शिफ्ट करने की बात करनी होती है, कभी अपनी होम सीरीज। और यार, इससे बड़ा बुरा असर पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर नहीं पड़ेगा अगर पाकिस्तान ने अपनी टेस्ट सीरीज अपने मुल्क के बजाय यूएई में या श्रीलंका में खेली। उसकी रीज़न ये है कि इस टाइम तो भारत बहाना ढूंढ रहा है। वो यही कहेगा कि भाई आपने सिक्योरिटी की वजह से ये बहाना बनाया कि ग्राउंड हमारे अपग्रेड हो रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं हम यूएई अपनी टेस्ट सीरीज खेलने के लिए। तो भाई आप अपना जो केस है वो अपने हाथों से कमज़ोर कर रहे हैं। कल को जो दीगर मेहमान टीमें आएंगी चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए, उनके जहनों में भी ये बात आ जाएगी कि कोई और मसला हो सकता है। ये तो बड़ी अजीब सी और नॉनसेंस सी मंतक लगती है कि बस कुछ हुआ नहीं है, चलो जी सीरीज लपेटो, ले चलो यूएई। तो उससे खदशा ये लगता है कि शायद कोई दाल में कुछ काला है। उनको भी टेंशन लगी हुई है कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 की जब मेज़बानी करीब आएगी तो ही ना आपके पास कराची का वेन्यू सही तैयार होगा, ना लाहौर का कज़ाफी स्टेडियम, ना रावलपिंडी। ये भी अपनी जगह खदशा मौजूद है। इसका मतलब ये है कि हाई रिस्क ऑलरेडी लिया जा रहा है। हैरत है कि मतलब आपने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी, सब कुछ कर दिया। कुछ खबरें ये कह रही हैं कि अभी हो सकता है कि यूएई के अंदर जो है वो टेस्ट शिफ्ट हो जाए। आपको पता है इंग्लैंड ने इस टेस्ट के मीडिया राइट्स में किसी किस्म की कोई इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया। उन्होंने मतलब मीडिया राइट्स में भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। इतनी अफसोसनाक सूरत हाल है कि आपने एन मौके पर, जब आप चैंपियंस ट्रॉफी अपने मुल्क में करवा रहे हो, तो आप देखें कि आपने एन मौके पर इसकी तोड़फोड़ शुरू कर दी। आई बिलीव इंशाल्लाह, अल्लाह करे कि ऐसा कुछ हो जाए कि जो स्टेडियम्स हैं उनकी कंस्ट्रक्शन जो है वो वक्त पर मुकम्मल हो जाए। मतलब बिकॉज टाइम बहुत कम रह गया। अभी सितंबर स्टार्ट हो गया है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, उसके बाद जनवरी और फिर फरवरी है। तो फरवरी तक यू हैव टू फिनिश एवरीथिंग। तो आप क्या ये इतने से टाइम के अंदर ये सब चीजें कर लोगे? जो ये मैच जो शिफ्ट होने की बात हो रही है, इसने तो मुझे हैरान कर दिया। मतलब कोई भी हम ये हतमी फैसला नहीं कह सकते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो भी सकेगी या नहीं। पॉसिबल है कि एक आधा स्टेडियम इनका बन गया हो और बाकी हर जगह पर काम हो रहा हो और उसके बाद पता चला जी सारी की सारी चैंपियंस ट्रॉफी ही जो है वो चली गई है यूएई या कहीं और। कि अभी टेस्ट भी आप नहीं करवा पा रहे हो, मतलब 5 दिन का एक मैच और आप वो भी नहीं करवा पा रहे हो। तो आप चैंपियंस ट्रॉफी जो आगे कुछ ही अरसे बाद आ रही है, जहां पर 7 मुल्कों की टीम ने आना है, आप किस तरह से भाई वो जैसे कि दोस्तों आपने इस वीडियो में सुना कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी अवाम का इस चीज को लेकर क्या कहना है। आपकी भी इनकी बातें सुनने के बाद आपकी भी क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को साझा करना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और शेयर करना। और इस तरह की मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या वीडियो हमारी आप पहली बार देख रहे हैं, आपको हमारे इस चैनल पर मैच से रिलेटेड और मजेदार क्रिकेट के अपडेट को लेकर और पाकिस्तान की तरफ से कोई भी अपडेट आएगा तो हमारे इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।